हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। वैल्यू एडिशन मेथड डन एंड डस्टेड, इनकम मेथड अगेन सर हो चुका है हम लोगों का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक्सपेंडिचर को जोड़ते हुए हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकें। अब आपको पता होगा कि समवन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर वंस इनकम। जो चीज आपके लिए खर्चा है बेटा, वही चीज किसी दूसरे बंदे के लिए क्या है? इनकम है। तो सर या तो आप सारे फैक्टर इनकम को जोड़ के नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप सारे खर्चे जितने भी आप फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा करते हो एक साल के अंदर, उन सारे खर्चे को भी जोड़ के हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस टॉपिक में आते हैं हम लोग। आपको हेडिंग दिख रहा होगा, नेशनल इनकम अंडर एक्सपेंडिचर मेथड। चलते हैं। तो यहां पर मैंने जैसे लिख रखा है आप लोगों के लिए कि सर ये जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है इसको और क्या कहते हैं? बेटा इसको ना कहा जाता है इनकम डिस्पोजल मेथड। मतलब कि जो भी फैक्टर इनकम हम लोग रिसीव करते हैं, अल्टीमेटली वो सारा फैक्टर इनकम हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर कर देते हैं ऑन द कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक तरफ से हमको इनकम मिला, दूसरे तरफ से हमने अपने उस इनकम को खर्चा कर दिया कुछ चीजें खरीदने में। अब जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमारे से वो पैसा रिटर्न किसके पास जा रहा है? बिजनेस फॉर्म्स के पास। और यही टॉपिक हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आपका डिस्पोजिशन फेज के अंदर पढ़े थे, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फेज क्या होता है उसमें हम लोग पढ़े हैं। चलते हैं। अब सर एक्सपेंडिचर मेथड में इसको क्या कहते हैं? इनकम डिस्पोजल मेथड। मतलब खर्चा जो आप कर रहे हो एक्सपेंडिचर को जोड़ के हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम। इसी का एक और भी नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट मेथड। मतलब कि सर यहां पर हमको दो तरीके के खर्चे देखने के लिए मिलेंगे। एक तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक तो होता है कंजम्पशन, एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो उन सारे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जोड़ के हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे। यहां पर क्या लिखा है पढ़ते हैं। फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन is spent in the form of expenditure on purchase of goods and services produced by farm. That means whatever factor income that is earned by different factors of production. For example, rent is earned by the landowner, wages earned by the labor, interest earned by the investor or the capital contributor, and the profit is earned by the entrepreneur. तो जितने भी फैक्टर इनकम हम लोग अर्न करते हैं, उन सारे फैक्टर इनकम को दोबारा हमको खर्चा करना पड़ता है ऑन द कंजम्पशन ऑफ वेरियस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और इन्हीं सारे खर्चे को, अच्छा सर एक क्वेश्चन, ये खर्चे करने वाले हैं कौन? तो ध्यान दीजिएगा, द सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय। अच्छा यहां पर एक जरूरी टॉपिक, फाइनल एक्सपेंडिचर लिखा है। फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब any expenditure on intermediate good will not be included under expenditure method। ये हम प्रिकॉशन में भी पढ़े हैं कि any expenditure made on intermediate consumption will not be included। तो सर सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर हमको लेना है, किसका? लेकिन पॉइंट नंबर 1 हाउस होल्ड का, दूसरा बिजनेस फॉर्म्स का, तीसरा गवर्नमेंट का, एंड चौथा फॉरेनर्स का। मतलब अगर कोई फॉरेन का बंदा इंडिया से कोई प्रोडक्ट खरीदता है, मतलब वो खर्चा कर रहा है ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड इंडिया। तो सर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जब फॉरेनर्स खर्चा करें तो वो भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट इंडिया का ही बिक रहा है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटोरी के अंदर बनाए गए चीजें बिक रहे हैं। तो सर चाहे खरीदने वाला हाउस होल्ड हो, चाहे खरीदने वाला कोई बिजनेस फॉर्म्स हो, या फिर खरीदने वाला खुद गवर्नमेंट क्यों ना हो, या फिर कोई फॉरेनर हो, ये जो 4 सेक्टर हम लोग यहां पर लिखे हैं, इन चारों के द्वारा किए गए हर तरीके के खर्चे को जोड़ने का जो टॉपिक है वो बताता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। अब सर जब इन चारों के खर्चे को हम जोड़ेंगे, मैं यहां पर लिखा हूं द सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, दिस इज सिग्मा। सिग्मा फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू जीडीपीएमपी। अब सर जीडीपीएमपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सही है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सर ये जो जीडीपीएमपी है इसके कंपोनेंट क्या क्या है।
तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए। शुरू करते हैं हम लोग। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर वी विल कैलकुलेट GDP-MP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब सर ये GDP-MP के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कायदे से सुनिएगा आप लोग कि क्या क्या है इसके कंपोनेंट। अब सर GDP-MP को अगर मैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करूं, अगर मैं GDP-MP को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो वो क्या होता है? GDP-MP 3 तरीके के, 4 तरीके के कंपोनेंट्स को लेके GDP-MP बनाया जाता है। पहला वाला मैं लिखता हूं यहां पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE। अब PFC क्या है? इकोनॉमिक्स में बड़ा सिंपल है बेटा, कोई चीज समझ में नहीं आए तो उसको उल्टा करके पढ़ लीजिएगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक बार इधर से पढ़ते हैं। इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्राइवेट पार्टीज। मतलब जितने भी हाउस होल्ड हैं वो प्राइवेट, जो भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं हाउस होल्ड्स, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक साल में कितना खर्चा कर रहे हैं वो निकल के आएगा आपका PFCE। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? C फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर दूसरा कंपोनेंट आपका निकल के आता है GFCE, बड़ा सिंपल है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वही सेम उल्टा करके पढ़ते हैं। इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। अब सर जो तीसरा कंपोनेंट GDP-MP का आता है दैट इज GDCF। अब इसको अगर हम लोग पढ़े, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस का मतलब टोटल, जी फॉर ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल। डोमेस्टिक मतलब विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटोरी। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब सर ध्यान देके सुनिएगा, कैपिटल फॉर्मेशन को ये कोई पहली बार हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ नहीं रहे हैं सर। कैपिटल फॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। हम लोग पढ़े हैं, स्टॉक एंड फ्लो में भी पढ़े हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही होता है इन्वेस्टमेंट। तो भाई साहब एक साल के अंदर अंदर हमारे डोमेस्टिक टेरिटोरी में जितने भी टोटल इन्वेस्टमेंट किए गए हों, मतलब कि सारे के सारे इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन को जब हम जोड़ते हैं तो उसको कहा जाता है GDCF। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? I मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। GFC को हम लोग G लिख देते हैं ताकि पता चले कि गवर्नमेंट के द्वारा किए गए खर्चे। अब सर जो लास्ट कंपोनेंट है वो निकल के आता है आपका नेट एक्सपोर्ट, दैट इज योर नेट एक्सपोर्ट। अब सर ये नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है? नेट एक्सपोर्ट निकलता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, ठीक है? तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर कर दोगे तो आपका निकल के आएगा नेट एक्सपोर्ट, जो कि फॉरेनर के खर्चे को दर्शाता है कि टोटल। देखिए जैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन में, वैसे ही फॉरेन से हम लोग इंपोर्ट भी तो करते हैं। तो सर हमने कितना बेचा माइनस हमने कितना खरीदा, तो पता चल जाएगा कि नेट नेट हमने कितना बेचा है। तो सर उस चीज को हम लोग कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। ये आपका जो है फॉरेनर्स का खर्चा। GDCF इन जनरल ये आपके बिजनेस फॉर्म्स के खर्चे हो गए, ये गवर्नमेंट का खर्चा हो गया, ये और आपके हो गए हाउस होल्ड के खर्चे। और डिटेल में चलेंगे। सर जो प्राइवेट सेक्टर आप बता रहे हो ना, इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्राइवेट सेक्टर। कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा, प्राइवेट सेक्टर मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हो? प्राइवेट सेक्टर मतलब सिर्फ हाउस होल्ड नहीं होता है भाईजान। हाउस होल्ड के साथ साथ एक और भी टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड। मतलब देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, रेदर उनका मेन मोटिव है टू सर्व द सोसाइटी, हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको, जैसे कि जितने भी आपके ओल्ड एज होम हो गए, जितने भी आपके वृद्धाश्रम जिनको हम लोग कहते हैं ओल्ड एज होम, तो सर ये लोग किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? हाउस होल्ड को ही तो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस। तो सर इनके टाइप के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके खर्चे को भी कहीं ना कहीं हम लोग PFC के अंडर ही कैटेगराइज करते हैं। तो सर PFC को अगर और डिटेल में पढ़े तो PFC अगेन आपका आ जाता है 2 पार्ट का।
एक मिनट, तो पीएफसी को अगर हम लोग डिवाइड करें तो सर पीएफसी आपके दो टाइप्स के आ जाएंगे। एक आएगा सर हाउस होल्ड के इनकम और दूसरा आ जाएगा आपका प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड। मैं इसको पैनपोस कहता हूं। तो क्या है सर, पीएफसी दो तरीके के हैं, एक हो गया आपका हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड। 99% क्वेश्चन में डायरेक्ट पीएफसी दे देगा यार क्वेश्चन में, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अगर आप न्यूमेरिकल करोगे ना 99 क्वेश्चन में पीएफसी ऑलरेडी दिया होगा। अगर किसी एक दो क्वेश्चन में डायरेक्ट पीएफसी नहीं भी दिया है तो कोई टेंशन नहीं, उसके दो कंपोनेंट हैं सर। अगर लिखा होगा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो उसको ले लेना है, और अगर लिखा होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो उसको भी जोड़ लेना है। इन दोनों को जोड़ के निकल जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आगे बात करते हैं जीएफसी। सर ये क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब मैं कुछ इसके एग्जांपल्स भी आपको बताता हूं। अब जैसे गवर्नमेंट अपने सारे एम्प्लॉइज को कंपेंसेशन प्रोवाइड करती है, तो ऑल कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय वो किस में आ जाएगा, आपके गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। फिर बात करते हैं जीडीसीएफ। अच्छा, इन सारे टॉपिक्स को ना और डिटेल में मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, आप काइंडली वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि राम सर जो हैं आपके लिए मेहनत करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड हो चाहे इनकम मेथड हो चाहे वैल्यू एडिशन मेथड हो, बड़े ही बारीकी से बड़े ही डिटेल में आप लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं, आप लोगों को समझाने का एक ट्राई करते हैं, तो भाई साहब एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप लोग पक्का करिएगा। आप इस अकाउंट को सब्सक्राइब करके रखिए। इकोनॉमिक्स में अभी तो पूरा साल है, उसके बाद सीयूटी एग्जाम दे हैं, सीयूटी भी देना है। जो बच्चे यूपीएससी ओपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करते हैं उसके लिए भी हम इकोनॉमिक्स के कंटेंट बनाते हैं। तो ये मेरे तरफ से एक दरख्वास्त रहेगा आपके लिए कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे, अगर आप इनसे कुछ सीखने को मिले आपको, तो काइंडली आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जीएफसी हो गया। अब बात करते हैं जीडीसीएफ के बारे में। सर व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? बंधु ये टोटल हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। अभी मैं बस लिख रहा हूं, इसको और डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। सर जो जीडीसीएफ होता है ना, उसके अंदर दो टॉपिक आते हैं। एक आता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सर अब ये क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मतलब मैं बात कर रहा हूं यहां पर फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। अब डिटेल में जाएंगे कि सर फिक्स्ड कैपिटल जो है वो सिर्फ बिजनेस फर्म्स नहीं बनाता सर, हाउस होल्ड भी बनाता है, गवर्नमेंट भी बनाता है। गवर्नमेंट भी तो रोड बनाता है, डैम बनाता है, यूनिवर्सिटीज बनाता है, रेलवे स्टेशन बनाता है, एयरपोर्ट्स बनाते हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जितने भी आपके बिजनेस फर्म्स हैं जो कि प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगाते हैं, वो सब भी इसके अंदर आएंगे। और अगर कोई हाउस होल्ड है, जैसे मेरे और आपके जैसे लोग, जब हम अपने भाई साहब किसी भी हाउस होल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? जब हम हमारे लिए घर बनाते हैं, हर आदमी का सपना होता है कि अपने जिंदगी में घर बनाए। तो जब आप घर बनाते हो, एनी रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, बंधु दिस इज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड। सही है ना? तो जब भी हाउस होल्ड घर बनाए, कोई एक फ्लैट परचेज करे, या फिर उसी घर में अगर आप कोई मेजर रिपेयर करते हो, हर एक टॉपिक को छेड़ूंगा, हर एक टॉपिक को आपके सामने रखूंगा, टेंशन नहीं है, लास्ट तक देखते रहे। तो सर जब हाउस होल्ड कोई रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करे या फिर अपने ही एग्जिस्टिंग घर में कोई मेजर रिपेयर, ध्यान दीजिएगा वर्ड भाई क्या यूज कर रहा है कि मेजर रिपेयर होना चाहिए। छोटा मोटा हल्का फुल्का रिपेयर वो नहीं गिनेंगे हम लोग। अगर आप कोई मेजर रिपेयर करते हो या फिर अल्टरेशन करते हो अपने घर में, या फिर अगर आप रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करते हो, तो वो भी इसमें आ जाएगा। प्लस गवर्नमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करे तो वो भी जीडीएफसीएफ में आएगा। और प्लस जो बिजनेस फर्म से, मतलब जीडीएफसीएफ के अब आगे 3 कंपोनेंट और आने बाकी हैं। दूसरा क्या है सर आपका? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग कहते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ये क्या है सर? बड़ा सिंपल है। और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? और सर इसको हम लोग कहते हैं चेंज इन स्टॉक। इसको हम लोग कहते हैं चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक
को कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सही है। तो ये हो गया आपका एक रोड मैप। ये आपको एक पता चला होगा यहां पर कि सर जो जीडीपी एमपी है एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर कैसे कैलकुलेट करने होते हैं। यू हैव टू ऐड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। न्यूमेरिकल में कैसे करना है, अगर एनडीसीएफ दिया है तो कैसे जीडीसीएफ कैलकुलेट करें, कई बार क्वेश्चन में एनडीएफसीएफ दिया रहता है तो कैसे कैलकुलेट करें, हर एक चीज भाई बताइएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें पूरी तरीके से। आई बेट इट, मैं बता रहा हूं एक्सपेंडिचर मेथड में 0.1% का भी आपका डाउट नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, इसी चीज को मैं थोड़ा और डिटेल में आपके सामने रखता हूं। तो बेटे क्या होता है ना, खर्चे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये तो हो गया एक फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा, अभी मैं कुछ भी नहीं पढ़ाया हूं। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। अब सर जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, भाई साहब एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं। देखिए पहले मैं यहां पर लिखता हूं हाउस होल्ड। सर हाउस होल्ड जो है वो दो तरीके का खर्चा नॉर्मली करता है। एक होता है उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक होता है उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब सर हाउस होल्ड भी इन्वेस्टमेंट करता है, बिल्कुल करता है। कैसे? रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बताया तो अभी कि जब आप अपने लिए घर बनाओ रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, तो वो हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और अगर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो जितने भी आपके ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल या फिर सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट आप खरीदते हो, आपने एक एसी खरीदा, फ्रिज खरीदा, मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, आप अपने गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हो, आप किसी डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करा रहे हो, ठीक है, आप मूवी देखने थिएटर में पहुंच रहे हो, हर तरीके का खर्चा आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। बाकी बचा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का, बस एक ही होता है, दैट इज रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और सर ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे? ये आपके आ जाएंगे जैसे ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और आपका सेमी ड्यूरेबल। मतलब हाउस होल्ड जब ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल गुड के ऊपर कुछ खर्चा करे देन वो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और वही हाउस होल्ड जब कोई रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करे, सिंपल है रे, कोई घर बनाए, कोई फ्लैट खरीदे, कोई डुप्लेक्स खरीदे, वो किस में आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आगे चलते हैं। सर जो बिजनेस फॉर्म्स होते हैं, बिजनेस फॉर्म्स मतलब प्रोडक्शन यूनिट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, टाटा, बाटा, रिलायंस, जिंदल, नाल्को, इनके बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान देके सुनिएगा गुरु, जो बिजनेस फॉर्म्स होता है ना बंधु, उसका कोई भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो ही नहीं सकता भाई। वो धंधा करने निकला है घर से, वो बिजनेस कर रहा है, उसका काम है कि वो प्रोडक्शन करेगा और हर वो पैसा जो उसने खर्चा किया है अल्टीमेटली कस्टमर के जेब से वो लेगा। तो अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप प्रोडक्शन यूनिट चलाते हो, अगर आप ये बोलते हो कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक बनिया हूं, तो भाई साहब आप कभी भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर ही नहीं सकते। किसी भी बिजनेस यूनिट का कोई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता ही नहीं है सर, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है। उसका हर एक एक्सपेंडिचर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है। सही है। तो कोई भी जो आपका बिजनेस फॉर्म से, उसका कभी भी ये चीज ध्यान रखना, अगर आप एक बिजनेस यूनिट हो तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो ही नहीं सकता। अब सर ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो दो तरीके का हो सकता है। या तो आप बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या करते हो? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हो, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सर जैसे अब यहां एग्जाम्पल पे हम ले सकते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया। अगर आप प्लांट बनाते हो या फिर अगर कोई मशीनरी इंस्टॉल करते हो तो वो बन जाएगा आपका बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बात ये हो रहा है कि भाई साहब आप फिक्स्ड एसेट के ऊपर क्या खर्चा कर रहे हो। आपने एक फैक्ट्री लगाया, आपने बड़े बड़े मशीन खरीदे, तो ये आपके फिक्स्ड एसेट्स है।
तो कोई भी बिजनेस फर्म जो है वो अपने जब फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर खर्चा करता है तो वो भी उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, बट उसको हम लोग कहते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब सर कोई बिजनेस फर्म जो है वो एक दूसरे तरीके का खर्चा करता है जिसको हम लोग कहते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, इसको भी मैं समझाता हूं आपको, जिसको हम लोग कहते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक। अब इसका एग्जांपल मान लेते हैं कि सर ओपनिंग स्टॉक साल में मेरा 5,000 का था और क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड में मेरे पास 10,000 का है। तो पूरे साल में मैंने अपने स्टॉक में कितने का एडिशन किया है? 5,000 का मैंने जो है एडिशन किया हुआ है। तो ये आ जाएगा आपका चेंज इन स्टॉक, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओपनिंग स्टॉक था 5,000, क्लोजिंग स्टॉक हो गया है 10,000, मतलब इस साल मैंने अपने स्टॉक में कितना ऐड किया है, इन्वेस्टमेंट किया है 5,000। उस चीज को हम लोग चेंज इन स्टॉक के हिसाब से लेते हैं। आई होप कि ये जो चीज है आपको समझ में आया हो। ठीक, ठीक, आगे चलते हैं। थर्ड में आता है सर गवर्नमेंट। ध्यान देके देखना बंधु, जैसे हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक उसी प्रकार से जो गवर्नमेंट है वो भी दो तरीके का खर्चा करता है। पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए मैं आप लोगों के लिए समझाता हूं कि सर जो गवर्नमेंट है ना गुरु, वो भी दो तरीके के खर्चे करता है। सर गवर्नमेंट के भी कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी किए जाते हैं। दोनों को समझते हैं। अब सर जैसे गवर्नमेंट अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, ध्यान देके सुनिएगा, जैसे अगर गवर्नमेंट रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, डैम बना रहा है, रेलवे स्टेशन बना रहा है, या फिर एयरपोर्ट बनाता है, या फिर गवर्नमेंट अगर जैसे कोई एक बड़ा सा हॉस्पिटल का बिल्डिंग बनाता है, ध्यान देके सुनिएगा, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बिल्डिंग बनाता है तो वो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। लेकिन उसी हॉस्पिटल में जब गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में, मुफ्त में आपको दवाई दे, जब उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर को सैलरी दे, सैनिटेशन के ऊपर पैसा खर्चा करे, तो वो बन जाएगा उसके लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी जैसे बीच में कोविड आया था तो हम सारे लोगों को जो वैक्सीन गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए वो गवर्नमेंट के किस में आ जाएंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। सही है ना? तो गवर्नमेंट जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज, फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज, और जिसमें बच्चों को मिड डे मील के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में आप जाओ तो मिड डे मील का प्रोविजन है, तो वो सारा खर्चा किसमें? भाई साहब सिंपल है रे, जो खर्चा गवर्नमेंट करे लेकिन उस खर्चे से कोई एसेट नहीं बन रहा है, कोई एक ठोस फिक्स्ड एसेट बन के नहीं आ रहा है, तो वो गवर्नमेंट के लिए बन जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और अगर कोई गवर्नमेंट खर्चा करे जिससे एक ठोस हमको दिख रहा है कि अच्छा ये एसेट बन के आया, ये एक बड़ा एयरपोर्ट बन गया, ये एक बड़ा रेलवे स्टेशन बन गया, ये डैम बन गया, ये स्कूल बन गया, ये यूनिवर्सिटी बन गया, ये रोड बन गया, तो वो सारे बन जाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं यहां पर सर क्या चीज हो जाएगा, जैसे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस। ठीक है, ये सब किस में आएगा? गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और अगर डिटेल में आप इसको जानना चाहो तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सही है बेटे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो अगर गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रोड गवर्नमेंट बनाता है, या फिर अगर गवर्नमेंट कहीं पे डैम बना रहा है, अगर कोई रेलवे स्टेशन बना रहा है, रेलवे बना रहा है, या फिर एयरपोर्ट बनाता है, तो ये जितने भी है
एयरपोर्ट अगर गवर्नमेंट बनाता है तो ये सारे क्या कहलाएंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर उसी स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई दिया जा रहा है, मतलब पढ़ा रहे हैं टीचर्स, और जिनको की सैलरी प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट, तो वो सारे सर्विसेज जो है गवर्नमेंट के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब सर आप इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, ध्यान देके सुनिए, आप इसको हम लोग कैसे डिटेल में समझते हैं, देखिए। अब जो हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा ये आपका इंक्लूड हो जाएगा पीएफसी में। किसमें ऐड हो जाएगा सर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप अगर ध्यान देके देखो तो ये जो हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ऑन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, चाहे वो हाउस होल्ड का हो या फिर वो चाहे आपका प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये चाहे प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर हाउस होल्ड हो, इनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा ना वो ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल के ऊपर, उसको हम लोग पीएफसी में लेंगे। वही है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब सर ये जो हाउस होल्ड है, ये हाउस होल्ड जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है जिसको हम लोग कहते हैं रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ये किस में आएगा, ये आ जाएगा जीडीसीएफ के अंदर, जीडीएफसीएफ का पार्ट। आराम से होले होले, मैं बार बार बताता हूं, होले होले हो जाएगा इकोनॉमिक्स। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। हम पढ़ रहे हैं, जितना स्लो, जितना आराम से, जितना प्यार से पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा। बता रहा है जो हाउस होल्ड है वो जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है वो पीएफसी में जाता है, और जब वही हाउस होल्ड कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करे, मतलब एक ही है रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, तो उसको हम लोग लेंगे जीडीएफसीएफ में। मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं सर, ये किसका पार्ट आ जाएगा आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सही है। अब थोड़ा आगे और चलते हैं, देखिए ध्यान देंगे। अब सर जैसे बिजनेस फार्म के तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता ही नहीं। तो बिजनेस फर्म का जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा ये दोनों के दोनों जो है वो जीडीसीएफ में आएंगे, बट ये दोनों के दोनों जीडीसीएफ में आएंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बिजनेस फर्म कोई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करे, जब बिजनेस फर्म कोई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करे जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, तो वो किस में आएगा, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ वो किस में आएगा, जीडीएफसीएफ। वो आएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बताया तो उसको कि सर फिक्स्ड एसेट बन के तैयार हो रहा है ना, एक एसेट बन के तैयार हो रहा है। तो जब भी बिजनेस फर्म कोई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करेगा, फैक्ट्री बनाएगा, तो वो पार्ट हो जाएगा जीडीएफसीएफ का। वहीं जो बिजनेस फर्म है जब वो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा करे, चेंज इन स्टॉक, तो वो इस साइड कैटेगराइज हो जाएगा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। सही है, यहां तक समझ में आया। हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसी इसमें जाएगा, हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जीडीएफसीएफ इसमें जाएगा। मतलब इसमें एक तो सर हाउस होल्ड आ गया, ठीक है, और बाकी जो बिजनेस फर्म्स का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा वो दोबारा किस में आ जाएगा, जीडीएफसीएफ में आएगा। और उसका जो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर चेंज इन स्टॉक के अंडर हम लोग लिखते हैं। अब लास्ट बारी है आपका गवर्नमेंट का। सर जो गवर्नमेंट है, ध्यान देके देखिए, जो गवर्नमेंट है, मैं इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे, ध्यान देके देखिएगा। सर ये जो गवर्नमेंट है भाई, गवर्नमेंट के भी दो तरीके के खर्चे हैं। सर गवर्नमेंट जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करे, जैसे कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय पे कर रहा है, फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, तो गवर्नमेंट का सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहां आ जाएगा, जीएफसीई। इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। सही है। तो सर गवर्नमेंट का जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, वो सारे को हम लोग कहां जोड़ेंगे, जीएफसीई के अंडर, यहां पर सर। और अगर गवर्नमेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, कोई रोड बन के तैयार हो रहा है, हॉस्पिटल बन के तैयार हो रहा है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी, या फिर कोई रेलवे स्टेशन, या फिर कोई एयरपोर्ट, तो वो सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो दोबारा किस में जाएगा, एसेट बन के तैयार हो रहा है, ठोस हमको दिख रहा है सामने, तो वो किस में आएगा, जीडीएफसीएफ में। तो समरी ऑफ द स्टोरी क्या है बंधु, ये जो जीडीएफसीएफ है ये सबसे ज्यादा समझने वाला टॉपिक है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन भी तो आ सकता है थ्योरी में कि सर
व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दिमाग में, जहन में, आत्मा में बसा लो इस चीज को कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कि एक साल के अंदर अंदर कितने एसेट बन के तैयार हो रहे हैं, फिक्स्ड एसेट कितने बन रहे हैं। हाउस होल्ड घर बनाया जाएगा सर, बिजनेस फॉर्म अगर प्लांट एंड मशीनरी एस्टेब्लिश कर रहा है वो भी जाएगा सर, और गवर्नमेंट अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, तो वो भी आपके जीडीएफसीएफ में आते हैं। तो पीएफसी हो गया हमारा, जीएफसी हो गया अगेन, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, ये हो गया आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। जीडीसीएफ दो टाइप्स के होते हैं, मतलब दो कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं। जीडीएफसीएफ मतलब वो बात कर रहा है फिक्स्ड एसेट के बारे में, और वो हाउस होल्ड भी बना सकता है, वो बिजनेस फॉर्म भी बना सकता है, और गवर्नमेंट भी बना सकता है। बाकी जो बिजनेस फॉर्म्स का चेंज इन इन्वेंटरी होगा, चेंज इन स्टॉक होगा, वो इधर आ गया। बाकी एक लास्ट बचा आपका नेट एक्सपोर्ट, ये वेरी इजी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि सर आखिर नेट एक्सपोर्ट क्या होता है। ध्यान देके देखिएगा सर, नेट एक्सपोर्ट का सिंपल मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट आपने बेचा फॉरेन में, इंपोर्ट आपने खरीदा फॉरेन से। मैं फिर से बता रहा हूं, एक्सपोर्ट का मतलब आपने बेचा फॉरेन में, और इंपोर्ट का मतलब आप खरीद रहे हो फॉरेन से। तो सर मान लीजिए कि एक साल के अंदर अंदर हमने 5 लाख का बेचा और 3 लाख का कुछ सामान खरीदा, तो नेट नेट हमने कितना बेचा, 2 लाख का बेचा। तो सर ये हो जाएगा आपका नेट एक्सपोर्ट। इसमें जानने लायक बस सिर्फ एक ही टॉपिक है। अगर क्वेश्चन में कहीं इफ, मैं यहां पर लिख रहा हूं इफ नेट इंपोर्ट इज गिवन, इफ नेट इंपोर्ट अगर क्वेश्चन में दिया है, मान लीजिए नेट इंपोर्ट बता रहा है 1 लाख, भाई साहब वहां पर सिंपल, ये वो एनएफआई टॉपिक जैसा टॉपिक है कि अगर नेट इंपोर्ट दिया है 1 लाख तो बड़ा सिंपल है, आपको उसको उल्टा कर लेना है और नेट एक्सपोर्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 लाख। सही है, बस इतना ही है नेट एक्सपोर्ट में कि अगर नेट इंपोर्ट दिया है पॉजिटिव में तो उसका उल्टा नेगेटिव वैल्यू ले लेना है नेट एक्सपोर्ट में। और अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो उसमें नेट एक्सपोर्ट ऑलरेडी गिवन, और कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए नीचे जानबूझ के वो इंपोर्ट दोबारा से देगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हो कि किसी क्वेश्चन में लिखता है नेट एक्सपोर्ट 2 लाख और नीचे दोबारा से लिखता है इंपोर्ट 20,000, तो भाई साहब इसको नहीं लेना है, इस इंपोर्ट को दोबारा से नहीं कंसीडर करना है। हमको क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट दिया है क्वेश्चन में, क्यों माथापच्ची करते हो फिर। अगर डायरेक्टली नेट एक्सपोर्ट गिवन है तो उस केस में हमको इंपोर्ट चाहे दिया हो या चाहे एक्सपोर्ट दिया हो कुछ नहीं लेना है, और अगर नेट इंपोर्ट दिया है तो उसका नेगेटिव वैल्यू नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट नेट एक्सपोर्ट। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है सारा समझ में आया हो। इन सारे टॉपिक को जब आप जोड़ते हो तब आपका निकल के आता है जीडीपी एमपी। अब और डिटेल में हम बात करते हैं जीडीसीएफ के बारे में, ध्यान देके देखिएगा बंधु। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ, जैसे मैंने आपको बताया, जीडीसीएफ को अगर हम लोग डिवाइड करें और इसके अगर कंपोनेंट को ढूंढने निकले तो सर वो 2 तरीके का होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक होता है आपका चेंज इन स्टॉक, एक होता है आपका चेंज इन स्टॉक। थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। कई बार क्वेश्चन में दिया होगा एनडीसीएफ, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कई बार क्वेश्चन में क्या देता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसका अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म निकालें तो वो क्या बन के आता है, एनडीसीएफ, एनडीसीएफ। ध्यान देके देखो, अगर सर एनडीसीएफ क्वेश्चन में है ना, कुछ नहीं करना है सर, ऐड कर दो ना गुरु डेप्रिसिएशन, इतना तो पता ही है, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करने से ग्रॉस हो जाता है। तो अगर एनडीसीएफ है बाबू, डेप्रिसिएशन उसमें ऐड कर दो, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा जीडीसीएफ। आप पीछे पड़े हो कि कहां जीडीएफसीएफ निकालूं, चेंज इन स्टॉक निकालूं, क्यों, व्हाई? अगर एनडीसीएफ डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, सिंपली यू हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन एंड यू कैन फाइंड जीडीसीएफ, बस उसको ले लेना है। कई बार क्वेश्चन में वो और चालाकी करता है, वो क्या करेगा, वो ऐसे लिखेगा, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन,
फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बंधु अगर वो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखता है तो सर NDFCF है। ये बच्चे यहां पर गलती कर जाते हैं भाई साहब, ये है NDFCF। सर इसमें जब डेप्रिसिएशन में जोड़ूंगा तब ये निकल के आएगा GDFCF। मतलब NDFCF में डेप्रिसिएशन जोड़ने से मुझे ये वाला मिल रहा है GDFCF, ना कि मुझे डायरेक्ट ये वाला मिल रहा है ना। तो आपको ये देखना है कि क्या दिया है, NDCF इज गिवन और NDFCF इज गिवन। इफ NDFCF इज गिवन तब आपको डेप्रिसिएशन जोड़ के पहले तो GDFCF करना है, फिर दोबारा उसके साथ आपको चेंज इन स्टॉक करना पड़ेगा, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और तब जाके आप निकाल पाओगे GDCF। सही है। तो ये कुछ टॉपिक थे एक्सपेंडिचर मेथड के। अब हम और भी वीडियोस करेंगे जिसमें कि हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर न्यूमेरिकल्स जो भी हैं उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया हो। तो कायदे से वीडियो को बार बार आप देखिए, जहां पर कोई डाउट है आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी यहां पर डायरेक्ट नंबर दे दे रहा हूं 9938979199। इस नंबर्स पे कॉल करके आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं। हम भुवनेश्वर में जो है हमारे ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं बेटा, चंद्रशेखरपुर में चलते हैं, पोखरीपुट में चलते हैं। वीकली 3 दिन आपको 1.5 घंटे के ऑफलाइन क्लास मिलेंगे। उसके अलावा संडे को टेस्ट, रिवीजन क्लासेस, बैकअप क्लासेस। जो बच्चे अभी तक कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हैं या फिर अभी तक अपने भरोसे पढ़ रहे हैं, अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड। अगर कहीं पर भी आपको ये फील हो रहा है कि आपको एक मेंटर चाहिए जो आपको थोड़ा गाइड कर दे, तो फील फ्री टू टॉक टू अस, टू कॉन्टैक्ट अस। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं। हर तरीके का सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर 11th एंड 12th। आप लोग इस वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन सही का लगे, ढंग का लगे, तो काइंडली लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड काइंडली शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सही है। तो आप इसको देखें और आगे ऐसे ही और भी टॉपिक के बारे में मैं आपके लिए नया नया वीडियो लेके आता रहूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब बाकी।